श्रद्धेय महानुभावों, आइए हम लोग रसायन में आज लौंग की चर्चा करते हैं। लौंग हर जगह उपलब्ध है। इसको संस्कृत में लवंगम कहते हैं। लुच्छ ने धातु से अंगज प्रत्यय लगकर लवंगम शब्द बनता है। अंग्रेजी में इसको क्लोव्स कहते हैं। लुनाति इति लवंगम, ये रोगों का उन्मूलन कर देता है और इसका सेवन भी यदा कदा हमें करना है। या शरीर में कुछ परेशानियां हो तो उस परेशानियों को समझकर कहाँ पर हमको दिक्कत है, कैसे हम उससे निपटेंगे, इस पर विचार करके लौंग का सेवन करना चाहिए। कहा कि भाई लौंग का दूसरा नाम है लवंगम देव कुसुमम। ये देव फूल कहलाता है। इसमें देवत्व की शक्ति है, इसमें सात्विकता है। और जब व्यक्ति के जीवन में सात्विकता की प्राप्ति होती है तब उसके सोच में, चलने में, उठने में, बैठने में, चिंतन में, मनन में हर जगह आनंद दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य में प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। इस लवंगम को श्री संयम भी कहा गया है। श्री ऐश्वर्य को कहते हैं। श्री पाके धातु है। ये परिपक्वता की ओर ले जाता है, हमारे दिमाग को परिपक्व बनाता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़िया बनाता है। इसलिए इसका नाम है श्री संयम। सम उपसर्ग है, ज्या धातु है। ठीक प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति है श्री पशुलकम। और इतना ही नहीं, परिपक्व अवस्था से बुद्धि को सही दिशा देने के बाद प्रसून जो है, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, जो हमारी जो उत्पत्ति होती है और हमारा जो जनरेशन है, उसको भी बढ़िया बनाता है। इसलिए इसका नाम है श्री प्रसूनकम लवंगम। अब लवंग के अंदर जो गुण है कटुकम, कटु, तिक्त और लघु नेत्र हितम, और नेत्र के लिए भी ये हितकारी है। नेत्र के लिए कल्याणप्रद है। हम नेत्र को बढ़िया रखना चाहते हैं तो बाल गोपाल को प्रारंभ काल से ही लौंग को थोड़ा सा घीस करके, मधु में मिला करके या पाउडर बना करके हम उसे छिटाते हैं, तो ये नेत्र के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है और ये विकारों को काटता है, इसलिए कटुकम है। और ये हमारे जीवन में तेजस्विता लाता है। हिमम, इतना होने के बाद भी ये शीतल है। दिल, दिमाग, मस्तिष्क को ये शीतलता प्रदान करता है, हमेशा हमारे जीवन को बढ़िया बनाता है। दीपनम, और पाक अग्नि को भी दीप्त रखता है। पाचनम, और जो कुछ भी हम खाते हैं उसको पचाता है। इसलिए प्रायः देखा जाता है भोजन के बाद लोग लौंग का व्यवहार करते हैं, या घर परिवार, कुटुंब, समाज में भी हम कहीं जाते हैं तो लौंग खाने को दिया जाता है। रुच्यम, और रुचिकर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में रुचि पैदा नहीं करती, लेकिन यह रुचिकर है। इसको सेवन करने में भी लोग रुचि लेते हैं। अतः लौंग के द्वारा हम रुचि को बढ़ा सकते हैं, पाक अग्नि को बढ़ा सकते हैं और अपने रोगों को दूर कर सकते हैं और अपने नेत्रों को भी बढ़िया रख सकते हैं, ऐश्वर्यमयी बने रह सकते हैं, सात्विकता से युक्त हो सकते हैं और विकारों से बच सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये हमारे जीवन में पाक अग्नि को तो दीप्त करते ही हैं, रुचि तो पैदा करते ही हैं। कफ पित्त का भी संबंध होता है। कफ फलति कफ, हमारे जीवन में जो शीतलता के कारण फलता है उसको भी दूर करता है, यानी कि कफ को भी रोकने का काम ये करता है। सामान्यतः हम इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। पित्त को भी ये समन करने की क्षमता वाला है। आश्रनाशनम,
कहा कि हमारे अंदर रुधिर का विकार हो जाए, खूनों में विकार हो जाए, खूनों में शुद्धियाँ ना रहे, तो उस विकार को भी ये संचालित करके सिद्ध साफ सुथरा करने का प्रयास करता है। और इसकी मात्रा बहुत कम है, थोड़ी सी मात्रा में, 1-2 लौंग की मात्रा में हम यदा कदा इसका सेवन करते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए इतना ही नहीं, का तृष्णाम छर्दी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो तो उसके लिए भी ये कल्याणकारक है। कभी कभी ऐसा होता है, हमको रोग हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर प्यास की मात्रा बढ़ती है, कंठ सूखने लगता है, तो लौंग के प्रयोग से इस पर भी समाधान होता है। जो आज चेचक के बारे में आप जानते हैं, विसूचिका के बारे में जानते हैं, उसमें भी लौंग को पानी में डाल करके उबाल करके दिया जाता है तो प्यास कम हो जाता है। अधिक प्यास लगना, प्यास न लगना दोनों रोग है, अतः प्यास को सही दिशा देने की शक्ति भी लौंग के अंदर पाया जाता है। इसलिए भी लौंग का सेवन रुचिकर है, लाभकारी है और हम लोग करते हैं, हमारे समाज में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए अपने बच्चों में भी इस प्रकार की भावना को भरना चाहिए। और ये सात्विक है, हर प्रकार से प्यास को कम करने वाला है तथा अधमानम। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अधकपारी हो जाता है और माथा में आधा दर्द होने लग जाता है। शरीर के अंदर, माथा के अंदर, खोपड़ी के अंदर जब सेहन का अभाव होता है, घी आदि का अभाव होता है, तो खोपड़ी सूखने लगता है और आधा खोपड़ी में दर्द भी होने लगता है। इसको अधकपारी कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी लौंग मधु के साथ घिस कर देने पर वो लाभ करता है। और इस प्रकार से अधकपारी में और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन लौंग इसमें बड़ा ही बढ़िया लाभ करता है। इसलिए इसका सेवन कराने से हम अधकपारी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सुलम आशु विनाश है और दर्द को भी ठीक करता है। कभी कभी घाव ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको पीस करके पानी के साथ और उस पर लेप चढ़ाने से भी घाव में भी फायदा करता है, दर्द को भी रोकता है। ये बड़ा ही लाभकारी लौंग है जो हमारे घर परिवार सब जगह उपलब्ध है। इसको समझने की आवश्यकता है और अपने बाल बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। और अपनी जो व्यवस्था है औषधि की, उस औषधि की ओर थोड़ा थोड़ा हम अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही अभ्यास करें तो बहुत हद तक हमारे बच्चे, हमारा समाज सुखी रह सकता है। कहा कि भाई इतना ही नहीं, इसके लाभ से कासम श्वासम च विनाश है, ये कास को भी नष्ट करता है। खांसी यदि ज़्यादा हो रही हो, रात में सोना मुश्किल हो रहा हो, तो इसका सेवन किया जाए, मधु मिलाकर पाउडर बनाकर इसको दिया जाए तो इससे भी थोड़ी सी मात्रा में देने पर लाभ होता है, या लवंग को चूसने से भी लाभ होता है। श्वास की स्थिति में भी, सांस भी फूल गया हो, दमा आदि में भी दिक्कत हो रही हो, तो वहाँ भी ये उसको शमन करता है। ही काम च, कभी कभी हम भोजन करते हैं, पानी का अभाव होता है, हिचकी पैदा हो जाता है, वह हिचकी को भी ये रोकता है, इसको भी शमन करता है। इस प्रकार से इसका नाम ही रखा गया देव कुसुमम। ये देवत्व की शक्ति से युक्त है, ये फूल है और ये फूलति फुल्लम जो प्रसन्न रखता है, हमेशा हमारे रोगों का छेदन करता है। क्योंकि लू छेदने से अंगज प्रत्यय है, लंगम में लू को लो हो गया है और गुण होकर के एचो से वो को अव होकर के अंगज प्रत्यय लगकर लवंगम बना हुआ है। ये हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार से रोगों को उन्मूलन करने का प्रयास करता है। इसलिए इसका भी सेवन हमारे जीवन के लिए कभी कभी अनिवार्य बन जाता है और इसका भी सेवन हमें करना चाहिए। क्षयम क्षपयति ध्रुवम, और कभी कभी क्षय रोग में भी ये लाभ करता है। कुछ हमारे अंदर से, शरीर से कुछ ऐसे विकार क्षयित होते रहते हैं जहाँ पर हमें परेशानियाँ होती है। शरीर के कुछ अवयव, कुछ तत्व क्षय को प्राप्त होते रहते हैं, नष्ट को प्राप्त होते हैं, अतः इसको भी ये बचाता रहता है। इसलिए हमारे आपके जीवन में लवंगम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लौंग बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको अंग्रेजी में क्लोव्स कहते हैं, और ये घर परिवार में पाया जाता है। और इस लौंग के व्यवहार से हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि दांत के दर्द में भी लाभ करता है, यानी कि ये
हमारे रोगों को नष्ट करने का यह भी एक तरीका है, जिसको हम सेवन करके भी अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, परिपक्व बुद्धि वाले हो सकते हैं और पाक अग्नि में भी हम सामर्थ्यवान हो सकते हैं। अतः हमारे जीवन के लिए लौंग बड़ा उपयोगी है, इसका सेवन हमें करना चाहिए और मात्रा के अनुसार सेवन करके हम अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखेंगे, अपने भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।